स्टूडेंट, इस विजुअल लेक्चर में आप लोग को मैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं। कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन को कहते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन एलिफैटिक और एरोमेटिक के रूप में हो सकते हैं। तो विभिन्न कार्बोनिल यौगिकों की जो क्रियाशीलता होगी वो किस तरीके से निर्धारित होगी। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर है। इस पे स्लाइड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑक्सीजन की तरफ होता है, तो इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, इस पे स्लाइड क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जो कार्बोनिल कार्बन होता है, कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन पे धनावेश, ऑक्सीजन पे ऋणावेश है। ये बॉन्ड कैसा है, ध्रुवीय है, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण। तो जो ध्रुवीय कार्बन होता है, जो पोलर कार्बन है या जो धनावेशित कार्बन है, धनावेशित कार्बन की क्रियाशीलता ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा होती है। तो कार्बोनिल यौगिकों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और मुख्यतः कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का योग होता है। तो जो कारक कार्बन पे धनावेश को बढ़ा देता है वह इसकी क्रियाशीलता को भी बढ़ाएगा, और जो कारक कार्बन पे धनावेश की मात्रा को कम करते हैं वो इसकी क्रियाशीलता को भी कम कर देते हैं। मुद्दा समझ में आया आप लोगों को कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इसकी जो क्रियाशीलता होगी, रिएक्टिविटी होगी, वो बढ़ेगी, और कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो इसकी क्रियाशीलता भी कम होगा। तो अगर हम लोग बात करें फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन की रिएक्टिविटी को समझने के लिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। अब एल्डिहाइड से कीटोन में गए तो आप क्या देख रहे हैं, अगर एक तरीके से देखें तो एल्किल समूहों की संख्या में वृद्धि हुई। तो एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो कैसा प्रभाव डालते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालते हैं, प्लस आई इफेक्ट डालते हैं। एल्किल समूह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन की तरफ बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इस कार्बन पे बढ़ेगी। एल्किल समूहों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ क्या देख रहे हैं कि जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व में वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉन के घनत्व में वृद्धि होना मतलब कार्बन पे धनावेश का कम होना, इलेक्ट्रॉन की कमी ही धनावेश है। तो एल्किल समूह की प्रकृति पर निर्भर है या कार्बन से जुड़े हुए समूह जो हैं वो कैसे हैं, इस पर इसकी क्रियाशीलता निर्भर करती है। तो चूंकि एल्किल समूह क्या है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालते हैं, इसलिए कार्बन पे धनावेश की जो मात्रा है उसको कम करते हैं, तो ये क्रियाशीलता को भी कम कर देते हैं। तो एल्डिहाइड में देख रहे हैं कि एक एल्काइल ग्रुप है और कीटोन में कैसे हैं, दो एल्काइल ग्रुप हैं, कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप हैं। तो एल्डिहाइड की तुलना में जो कीटोन होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। आंसर मिला, एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन क्या है, कम क्रियाशील हैं, और उस क्रियाशीलता कम होने का कारण है कार्बन पे इलेक्ट्रॉन के घनत्व में एल्किल समूह में वृद्धि के साथ साथ वृद्धि होती है। तो एल्किल समूह का आकार जितना बड़ा होते जाता है उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव आई इफेक्ट है, वो भी बढ़ता है। एक तो कारण ये हुआ, प्लस आई इफेक्ट एक कारण हुआ जो रिएक्टिविटी को कम करने का काम कर रहा है, कम कर रहा है। दूसरा, जो एसीटोन है उसमें दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन के कंपैरिजन में आकार में बड़े होते हैं, तो ये स्टीरिक हिंड्रेंस भी डालते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस डालते हैं। त्रिविम विन्यासी बाधा, जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो कैसा क्या कर रहे हैं, त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये क्या होता है कि कोई समूह इस कार्बन पे तो जुड़ना चाह रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे जुड़ना चाह रहा है, लेकिन इस कार्बन के चारों तरह का जगह जो स्थान जो है ये इस एल्किल ग्रुप के द्वारा घेर लिया गया है,
इसलिए वो अप्रोच नहीं कर पा रहा है इस कार्बन तक, इस कार्बोनिल कार्बन तक उसकी जो अप्रोच करने के जो रास्ते हैं वो कम होते जाते हैं एल्किल समूह के आकार में वृद्धि के साथ साथ, एल्किल समूहों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ। तो एल्डिहाइड से कीटोन में गए तो 2 एल्किल ग्रुप हो गए, तो जगह कम हो गया। कार्बन के चारों तरफ जो अवेलेबल फ्री स्पेस था जहां से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जुड़ सकता था वो कम हो गया। तो एल्डिहाइड की तुलना में जो एसीटोन होगा या जो कीटोन हुआ वो कम क्रियाशील है। उसका कारण क्या है कि एल्किल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण कार्बन पे धनावेश का कम हो जाना, और दूसरा त्रिविम विन्यासी बाधा के कारण जो न्यूक्लियोफाइल है उसके जुड़ने में कठिनाई होती है। तो इन तीनों में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, क्रियाशीलता का क्रम देखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखें आप, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्टिव होगा। रीजन, इसमें कोई भी आई इफेक्ट डालने वाला समूह नहीं है, हाइड्रोजन ही है सिर्फ, नो आई इफेक्ट, नो प्रेरणिक प्रभाव इसमें। दूसरा, इससे एसिटल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड की तुलना में कम कम क्रियाशील होगा, और सबसे कम क्रियाशील कौन है, एसीटोन है। अगर इनमें हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर फ्लोरीन के द्वारा कर दिया जाए या ब्रोमीन के द्वारा कर दिया जाए, आयोडीन के द्वारा, जो कि माइनस आई इफेक्ट डालते हैं, तो ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं। अगर मैं इसको फ्लोरोएसिटल्डिहाइड की बात करूं, FCH2CHO की बात करूं, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के घनत्व में कमी करने का काम करेगा। फ्लोरीन कैसा इफेक्ट डालेगा, माइनस आई इफेक्ट डालता है। तो माइनस इफेक्ट के कारण जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो फ्लोरीन की तरफ मूव करेगा, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो ये धनावेशित है, तो ये धनावेशित कार्बन भी क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अभी देने का काम कर रहा था, अभी लेने का काम करने लगा। तो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालने वाले समूह जो होंगे वो कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो कार्बन पे घनत्व में, इलेक्ट्रॉन के घनत्व में कमी करते हैं। तो फ्लोरोएसिटल्डिहाइड जो है वो एसिटल्डिहाइड की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है। इस तरीके से तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एसिटल्डिहाइड जो होंगे वो एसिटल्डिहाइड की तुलना में उनकी क्रियाशीलता ज्यादा है, क्योंकि सभी ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालते हैं। और इनमें भी देखेंगे तो फ्लोरो एसिटल्डिहाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, क्योंकि इन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है। उसके बाद क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा। अब अगर हम एलिफैटिक और एरोमेटिक की कंपैरिजन करें इस लेक्चर में आगे, अगर हम लोग बात करें कि एलिफैटिक और एरोमेटिक में क्रियाशीलता का क्या क्रम होगा, ये जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिखा, बेंजल्डिहाइड लिया, बेंजल्डिहाइड है, दिस इज बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग से कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है। बेंजल्डिहाइड प्रेरणिक प्रभाव डालता है, या यह कह लीजिए कि जो बेंजीन में जो संयुग्मन है उसमें कार्बोनिल यौगिक कार्बन भी शामिल हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव कर रहे हैं, तो रिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव कर गया। तो इनकी अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को अगर आप देख रहे हैं तो किस तरीके की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, माइनस और ये प्लस, और इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हैं कि जो बेंजीन में संयुग्मन हो रहा है उसमें जो कार्बोनिल कार्बन भी शामिल है। डिलोक्रेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में, डिलोक्रेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण में कार्बोनिल कार्बन के सम्मिलित होने के कारण आप देख रहे हैं कि कार्बन पे धनावेश में कमी आ जाती है। कार्बन का धनावेश कहाँ चला गया, रिंग पर चला गया। इसको माइनस एम इफेक्ट भी कहते हैं। दिस इज माइनस एम इफेक्ट, ऋणात्मक मेजोमेरिक प्रभाव, निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट। तो निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण
जो कार्बोनिल कार्बन है उस पे धनावेश की मात्रा कम हो जाती है, उसका धनावेश रिंग की तरफ ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरित हो गया। ऋणात्मक मेजोमेरिक प्रभाव के कारण जो कार्बोनिल कार्बन का धनावेश है वो रिंग की तरफ, बेंजीन रिंग की तरफ स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण जो इनकी क्रियाशीलता है वो घट जाती है। तो एलिफैटिक की तुलना में जो एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक का कार्बोनिल जो कंपाउंड्स होंगे वो लेस रिएक्टिव हैं। एलिफैटिक ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, एरोमेटिक कम क्रियाशील हैं। एरोमेटिक यौगिकों के, एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिकों के क्रियाशीलता कम होने का कारण है बेंजीन रिंग के ऋणात्मक मेजोमेरिक प्रभाव के कारण कार्बोनिल कार्बन के धनावेश में कमी आ जाना। इसकी जो हम लोग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं उसमें कार्बोनिल कार्बन भी शामिल है। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स में कार्बोनिल कार्बन के सम्मिलित होने के कारण कार्बोनिल कार्बन पे धनावेश की कमी आ जाती है, जिसकी इसकी क्रियाशीलता घट जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।